हेलो डिवाइन सोल्स। अब थोड़ा सा मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए गाइडेंस देना चाहती हूँ। वैसे ये गाइडेंस देखी जाए तो सभी के लिए होती है, सोलमेट के लिए, कार्मिक के लिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा सब में दौड़ रही है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा जो हमारी प्रक्रिया दर्द की होती है, भक्ति की होती है, वो फास्ट हो जाती है, ये फ़र्क होता है। तो आपने अपने पर्सन को, डीएम को ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है। सबसे पहले तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हो, आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से कोई ऑडियो वीडियो मिलती है इस जर्नी के बारे में ज्ञान देने के लिए। ये यूनिवर्स के तरीके हैं, क्योंकि यूट्यूब किसने बनाया है? यूनिवर्स ने बनाया है। वो कैसे? ये केतु की क्रिएटिविटी है। केतु हमें क्रिएटिव बनाते हैं। केतु भी एक ग्रह है, तो इसीलिए वो भी चीज़ें परमात्मा की बनाई हुई है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया चलती है, यूनिवर्स भी वैसे वैसे चलना शुरू कर देते हैं। पहले जो ज्ञान हमें लोगों से मिलता था, ज्ञानियों से मिलता था, साधु संतों से मिलता था, अब यूट्यूब पर उन्हीं के द्वारा बहुत भरपूर मात्रा में मिल रहा है। उसका मिलने का कारण यही है कि कलयुग में इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। बहुत हाई लेवल पर सोल्स की अवेकनिंग हो रही है, ताकि उनको कहीं भी सोल्स को घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। देखो कितनी सहूलत है कलयुग में। देखो हम बुरा कहते हैं कलयुग को, ये बातें अच्छी भी है कि हमारी घर बैठे बिठाए सोल अवेकनिंग हो रही है। घर बैठे बिठाए हमें ज्ञान की बुक्स मिल रही है। मुझे जीवात्मा जगत की बुक 6 महीने के अंदर अंदर मिल गई थी। इतना कुछ मिला मुझे उससे। आप सभी को जो सोल अवेकनिंग के दौर से गुजर रही है, आपको जीवात्मा जगत की बुक ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन रीड कर लें गूगल से सर्च करके, चाहे आप अमेजोन से मंगवा लें। बहुत प्यारी बुक है। उसमें हमारी जर्नी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि हमने 3D से 4D 5D में कैसे जाना है, हमारी आत्मा का रास्ता क्या है, कैसे हमने अपने रास्ते चुनने हैं, कैसा हमने बिहेव करना है। एक एक चीज़ बहुत खुल कर लिखी हुई है। तो मेरे गुरु ने बोला था कि उसको बार बार पढ़ो। तो मैंने बोला गुरुदेव एक बार पढ़ने से सब कुछ समझ में आ गया। ये समझ तब आता है जब हमारी आत्मा की जागृति होती है। जो आत्माएं सोई हुई होती है उनके पल्ले एक भी बात नहीं पड़ती, उनको समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि डीएफ को बिल्कुल शांत मन रख के ये सोचना है कि ये जो पर्सन बाहर है, बॉडी में है, 5 तत्वों में है, उसके अंदर मेरी आत्मा है। आपने उसके शरीर को प्यार नहीं करना, उसकी आत्मा के साथ प्यार होता है आपका। इसीलिए उसके पीछे नहीं भागना है। बहुत मुश्किल, क्योंकि जिन जिन लोगों को इस लव का एहसास हुआ है वो ही जानते हैं कि ये अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव क्या होता है। बहुत पावरफुल लव होता है ये डिवाइन लव। बाकी दुनियादारी के जो प्यार होते हैं उनसे तो 1000 गुना, करोड़ गुना ज़्यादा इसमें पावर होती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है। हमें 5D में जहाँ से हमारी आत्मा आई है वहाँ ही हमारा हारमोनियस यूनियन हो जाता है। इसीलिए हम एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पाते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 24/7 चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी हमने, वो चलता रहता है, चलता रहने दो, लेकिन हमने उस इंसान के पीछे नहीं भागना। पहले वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपका बबल फेस होगा, उसके बाद उसका काम है भागना। वो भी मजबूर होता है, क्योंकि उसने कंटेक्ट किया होता है। भागने का मतलब ये होता है, वो हमें समझाता है कि अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि सारी एनर्जी मेरे ऊपर वेस्ट करो। पहले पहले तो वो लेता रहता है एनर्जी, उसको अच्छा लगता है, और इतनी प्यारी एनर्जी कहीं से मिलती नहीं, डिवाइन एनर्जी। तो उस एनर्जी को वो डीएफ से लेकर अपने कार्य के साथ बांटता है, अपने घर में बांटता है, अपने काम में बांटता है, उसको इसीलिए अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो उसकी ड्यूटी हो जाती है, उसने भागना होता है। यूनिवर्स उसको भगाते हैं कि ये तो डिवाइन फैमिली की पूरी एनर्जी सब कर रहा है। जो वो भक्ति करती है, मेडिटेशन करती है, मिलते हैं, बातें करता है, अपनी सारी बातें खोलता है इसके साथ, तो इसको खाली कर जाता है, आप भरकर चला जाता है। तो मैं तो अपने डीएम को अपना पेट्रोल पंप समझती कि मैं तो आपका पेट्रोल पंप हूँ। आते हो, एनर्जी लेते हो, भाग जाते हो। तो ये बात सही होती है। लेकिन हमने थोड़ा सा, क्योंकि हमें भी गाइडेंस मिलती थी पहले पहले, हमें ये गाइडेंस अच्छी नहीं लगती थी कि इतना डीप लव है, कैसे हम इसको लेट गो करें। आपने लेट गो करना है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को मतलब कोई बुरा भला बोलना है या उससे दूर भागना है। बस उसको अपनी एनर्जी देना बंद करना है, क्योंकि हमारी जर्नी एनर्जी की है। जब आप उसको एनर्जी देते रहोगे तो आप अपनी साधना के ऊपर कैसे उठोगे?
यही एनर्जी जो हम भक्ति करते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है, इसी को ऊपर ले जाकर हमने अपने चक्रा को भेदन करना है, चक्रा ओपन करने हैं। जब उस इंसान को एनर्जी देते रहोगे, यूनिवर्स इस इंसान के द्वारा हमें यही सिखाते हैं कि आपने हद से ज़्यादा किसी को एनर्जी नहीं देनी, क्योंकि पहले हम बैलेंस में रहना नहीं सीखते। हम अपने बच्चों को भी हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा एनर्जी दी, मैंने उतना ही हर्ट हुई हूँ मैं। ये रिश्ता हमें, डीएम का रिश्ता ये सिखाता है कि हमने बैलेंस में रहना है, सामने वाले को उतनी एनर्जी देनी है जितनी उसको ज़रूरत है, हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी। महाराज की सवारी जा रही है तो कितना अच्छा लगता है, मुझे बैठे बिठाए सामने से दर्शन हो गए। थैंक यू यूनिवर्स। तो इन बातों का हमने ख्याल रखना है कि उस पर्सन को कितनी एनर्जी देनी है, कि हाँ ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई ब्लेम गेम नहीं खेलनी, क्योंकि हमारी जर्नी 3D से अलग है, 5D की जर्नी है। तो उस पर्सन से मतलब एक लिमिट में रहकर बात करो, क्योंकि ये उसको हमें मतलब ब्लॉक उससे कराया जाता है, यूनिवर्स कराते हैं ब्लॉक, इसीलिए कराया जाता है कि उस पर्सन को भी एहसास होना चाहिए कि ये रिश्ता क्या है। वो ईगो में होता है इंसान, उसमें ईगो बहुत होती है, उसको ये लगता है कि ये कोई डिवाइन फैमिली मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मेरे लिए और भी बहुत अवेलेबल हैं। वो मल्टीपल रिश्तों में जाता है, लेकिन कहीं से उस इंसान को ये पीस, ये शांति नहीं मिलती, उसको आप ही चाहिए होते हैं। टाइमिंग सबकी अलग होती है, किसी का जल्दी समझ जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपके डीएम के कार्मिक अकाउंट कितने हैं। लेकिन जो डीएम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, अध्यात्म रास्ते पर चल पड़ते हैं, उनको ये यात्रा बहुत आसान हो जाती है, दोनों के लिए आसान हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपने इस बात का ख्याल रखना है, अपने डीएम को अनकंडीशनल लव भेजना है अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत होते हैं हमारे ऊपर भी, उनके ऊपर भी। ब्लैक मैजिक क्या होता है, हमारे आसपास पवित्र आत्माएं होती हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही नेगेटिव और पॉजिटिव से बनी हुई है। तो जब हम लो एनर्जी में होते हैं तब हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, जब हम हाई एनर्जी में होते हैं तब हम पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव पवित्र आत्माएं हैं, हर वक्त परमपिता परमात्मा का इतना प्यारा सिस्टम है, हमारे आसपास इतनी प्यारी सोल दी गई है, बशर्ते कि हम अपनी वाइब्रेशन हाई करें तो ऑटोमेटिकली वो हमारे साथ जुड़ जाती है और हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। देखो कितना प्यारा यूनिवर्स का सिस्टम है। हमें को मेहनत हमने अपने ऊपर करनी है तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमने बुरा नेगेटिव एनर्जियों को भी नहीं बोलना। हमने उनके लिए भी, उनकी मुक्ति के लिए भी हमने प्रेयर करनी है, क्योंकि वो भी आत्माएं हैं। क्योंकि हमारे लिए ना तो दुनिया में किसी के साथ कोई फ़र्क है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, ना हमने नेगेटिव पॉजिटिव में कोई फ़र्क करना है। हमारे लिए पूरी सृष्टि एक है, वननेस में जाना है, यही हमारी जर्नी का सार है। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलो, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी गाइडेंस न्यू वेकन को पसंद आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।